पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, हिमकेयर कार्ड की वैधता बढ़ाने समेत जानिए कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास 5 कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश का हर किसान कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मशीन की कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने की मंजूरी दी गई। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी, इससे अब सरकार को फायदा होगा। कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष से राज्य के कई संवर्गों के वेतन भत्तों पर आयकर अध्यादेश 2022 लागू करने को मंजूर किया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 1 साल की जगह अब 3 वर्षों के लिए प्रीमियम दर 1,000 रुपये अथवा 365 रुपये करने को मंजूरी दी गई। योजना के तहत बनने वाले कार्ड की वैधता अब 3 साल होगी। इसके नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति दी गई। इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 8,000 से बढ़ाकर 10,000, सदस्य का 5,000 से बढ़ाकर 6,000, पंचायत समिति अध्यक्ष का 7,000 से बढ़ाकर 9,000, उपाध्यक्ष का 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये और सदस्य का 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी मिलती है। इसमें लघु, सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को ट्रैक्टर की लागत का 50% तक उपदान दिया जाता है। जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, उन्हें ट्रैक्टर की खरीद लागत की 40% सब्सिडी दी जाती है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। इसकी गारंटी सरकार देगी। यह कर्ज निगम के कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए लेने की स्वीकृति दी गई है। शहर के कोर और ग्रीन एरिया में घर बना सकेंगे लोग, कैबिनेट ने डेवलपमेंट प्लान को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सालों से अपने सपनों का घर बनाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने राजधानी के लिए तैयार किए डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दी गई। आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी होते ही शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर लगी सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इन क्षेत्रों के लोग नगर निगम से नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशों के चलते नवंबर 2017 से शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर पाबंदी लगी है। प्लानिंग एरिया में भी अभी सिर्फ 2.5 मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही है। डेवलपमेंट प्लान लागू होते ही प्लानिंग एरिया के लोग भी 3 मंजिला भवन बना सकेंगे। 7 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित, मूल्यांकन तिथियां भी तय। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 7 विभिन्न पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम बुधवार को घोषित किए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 912 जेई इलेक्ट्रिकल के एक पद के लिए लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर 4 अभ्यर्थियों का चयन 10 मई को होने वाले 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। पोस्ट कोड 863 के तहत खनन निरीक्षक के एक पद के लिए भी 10 मई को होने वाले मूल्यांकन परीक्षा के लिए 4 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पोस्ट कोड 911 हॉस्टल अधीक्षक एवं पीटीआई के 3 पदों के लिए 11 मई को होने वाले मूल्यांकन परीक्षा के लिए 11 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पोस्ट कोड 924 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर व इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के 3 पदों के लिए 9 अभ्यर्थियों का चयन 11 मई को होने वाले मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। हिमाचल के मैदानी जिलों में गर्मी ने किया बेहाल, ऊना में 41.7 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में गर्मी ने बेहाल कर दिया है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में गुरुवार से 1 मई तक बारिश के आसार हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में 1 मई तक धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। नाहन में 23 और बिलासपुर धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पहुंचने से रात के समय भी गर्मी ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार से मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल के 1800 युवाओं को निःशुल्क मिलेगा प्रशिक्षण, उपक्रम के साथ समझौता। कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के 1800 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए
निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए बुधवार को कौशल विकास निगम और भारत सरकार के उपक्रम एडसेल इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। हिमाचल कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप राठौर बने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप राठौर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बुधवार देर शाम हाईकमान ने नियुक्ति पत्र जारी किया। पूर्व राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा के बाद राठौर प्रदेश के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्ति दी गई है। पालमपुर और सोलन नगर निगम सहित मंडी संसदीय सीट के अलावा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने राठौर की अगुवाई में ही जीत दर्ज की थी। कांग्रेस हाईकमान ने इन जीत का पुरस्कार देते हुए राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। हिमाचल की जोई ठाकुर के सिर सजा मिस इंडिया कॉन्टिनेंट का ताज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के तुंगल क्षेत्र से संबंध रखने वाली जोई ठाकुर ने दिल्ली में हुई मिस इंडिया कॉन्टिनेंट 2022 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम चमकाया है। दिल्ली के एक निजी होटल में हुई इस स्पर्धा में देश भर की 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें पारंपरिक प्रतिभा परिचय दौर को पार कर जोई ठाकुर के सिर यह खिताब सजा। इस उपलब्धि को लेकर उनके पैतृक गांव कोटली में खुशी की लहर है। जोई ठाकुर ने बताया कि उनका बचपन से मॉडलिंग करने का सपना है। इससे पहले जोई ठाकुर मिस हिमालय 2021 का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। प्रतिभा सिंह बोली, वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों को लेकर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरेगी। संगठन में अब फेरबदल नहीं किया जाएगा। संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेवारियां तय की जाएंगी। बुधवार को राजधानी शिमला स्थित अपने निजी आवास हॉली लॉज में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी को सिरे से नकारते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 12 सालों से काम कर रही थी, वहां की परिस्थितियां अलग थी। राकेश ऋषि बोले, सत्ता में आए तो बढ़ाएंगे सेब का समर्थन मूल्य। दिल्ली के जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक और 4 भी क्षेत्रों के प्रभारी राकेश ऋषि ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने बागवानों की अनदेखी की है। जो सुविधाएं बागवानों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी बागवानों की समस्याओं को समझ रही है। बागवानों का सी ग्रेड सेब सस्ते दामों पर सरकार खरीदती है। सेब खरीदने के बाद बागवानों को कई सालों तक पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए सेब के समर्थन मूल्य को आम आदमी पार्टी बढ़ाएगी। बागवानों से जुड़े सभी मुद्दों को पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में लाएगी। राकेश ऋषि ने यह बात रोहड़ू में प्रेस वार्ता के दौरान कही। शिमला और मंडी विश्वविद्यालय में बटे हिमाचल के 135 डिग्री कॉलेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 135 डिग्री कॉलेजों को शिमला और मंडी राज्य विश्वविद्यालय में बांट दिया है। राजधानी शिमला स्थित समरहिल विश्वविद्यालय के अधीन 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और ऊना के 88 डिग्री कॉलेज आएंगे। मंडी विश्वविद्यालय को कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के 47 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से दोनों विश्वविद्यालय काम करना शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला। एचपीयू की स्थापना के 52 वर्ष बाद अब प्रदेश को दूसरा राज्य विश्वविद्यालय मिला है। शिमला विवि से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि प्रदेश के सारे विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित कार्यों के लिए शिमला पहुंच सके। ऐसे में प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द करने पर फैसला लेगा कर्मचारी चयन आयोग। जेओए की परीक्षा लेने वाले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर सकता है। मामला लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है। हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इस परीक्षा के साथ प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। अभी तक ऐसा कोई आधार नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं मंडी के 2 और ऊना के 1 अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। ऊना के एक स्कूल में अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने पर्ची बरामद की थी। वहीं आयोग ने पेपर लीक मामले में पुलिस अधीक्षक मंडी को चिट्ठी भेजी है, जिसमें पेपर लीक मामले का स्टेटस और जांच रिपोर्ट में क्या निकला यह पूछा गया है। खाई में गिरा 4 व्हीलर ऑटो, चालक की गई जान, 3 घायल। हिमाचल के सोलन जिला में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। हादसे में एक 4 व्हीलर ऑटो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा।
हादसा सोलन जिला के अंतर्गत पुलिस चौकी कोठाड़ के तहत आने वाले क्षेत्र धांधड़ी के निकट बुधवार सुबह पेश आया। हादसे में चालक की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है।